आइए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11। सेट 11 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है किशमिश के दानों को जब कुछ समय तक जल में रखा जाता है तो दाने फूल जाते हैं, यह परिघटना दर्शाता है। तो किशमिश के दाने को जब हम कुछ समय तक जल में रखते हैं तो दाने फूल जाते हैं, यह परिघटना है जो अंतःपरासरण का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतःपरासरण। क्वेश्चन नंबर 2, जब कार्बन के 3 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब 3 ग्राम के ऑक्सीजन में 50 ग्राम जल मिला जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चमगादड़ों की श्रव्य सीमा मनुष्य की श्रवण सीमा की तुलना में बहुत ऊंची होती है। तो यह एकदम सही है कि चमगादड़ों की श्रवण सीमा मनुष्य की श्रवण सीमा की तुलना में बहुत ऊंची होती है। मनुष्य की जो श्रवण सीमा होती है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि चमगादड़ की श्रवण सीमा यानी सुनने की शक्ति होती है जो 1 लाख हर्ट्ज तक होता है, और यह 1 लाख हर्ट्ज तक ध्वनि भी उत्पन्न कर सकता है। तो पहला कथन इसका सही है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। यह सही है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न भी कर सकता है और सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक उत्पन्न भी कर सकता है और इसे सुन भी सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों में जड़ तना और पत्तियों में विभाजित रहता है परंतु उसमें बीज नहीं होते हैं? निम्न में से कौन सा पौधे हैं जिसमें जड़ तना और पत्तियों में विभाजित रहता है परंतु उसमें बीज नहीं होते हैं? तो कौन सा होगा? तो इसका होगा टेरिडोफाइट। तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट में जड़ तना और पत्तियां रहता है परंतु बीज नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाए जाते? तो समस्थानिक में क्या क्या गुण होते हैं जो बताते हैं। तो समस्थानिक में जो होते हैं, जो परमाणु की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिकों में संयोजकता समान होती है, समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है, न्यूट्रॉन संख्या भी समान नहीं होती है। तो न्यूट्रॉन संख्या समान नहीं होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया यानी एक्शन प्रतिक्रिया हमेशा क्या होता है? तो न्यूटन गति के तीसरा नियम के अनुसार हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर आरोपित बल लगता है। तो यह सही है कि बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर आरोपित होता है, बल का परिणाम हमेशा समान होता है। तो यह भी सही है कि बल का परिमाण हमेशा समान होता है, बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यह भी सही है कि न्यूटन गति के नियम के तीसरे नियम के अनुसार बल की दिशा एक दूसरे से विपरीत होता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन करने से नहीं फैलता है? तो रेबीज है। तो रेबीज है जो कुत्ता के काटने से होता है। रेबीज रोग है जो कुत्ता के काटने से होता है। टाइफाइड जल से फैलता है, हेपेटाइटिस भी जल से फैलता है, पोलियो भी जल से फैलता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 बिलियन में 370 ग्राम शक्कर के 30 ग्राम घुले हैं। शक्कर के 30 ग्राम घुले हैं, इस बिलियन की सांद्रता होगी। सांद्रता निकालना है प्रतिशत में। तो सांद्रता द्रव्यमान बराबर होता है, सांद्रता द्रव्यमान परसेंटेज बराबर जो सूत्र होता है वह होता है विलय का द्रव्यमान
अब बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान और गुना 100%। विलय कितना है 30%, बिलियन कितना है तो 370 और प्लस 30 और गुना कितना परसेंट 100%। आ जाइए 30/400 गुना 100%। 10 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे इसको तो 7.5% आएगा। इसका आंसर होगा बी 4.5%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कोई वस्तु विराम स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना होगा। तो उसका वेग कितना होगा, तो वेग निकालते हैं। तो u का मान यहाँ 0 दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और s बराबर दिया हुआ है 250 मीटर, v बराबर दिया है वाट। सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको यहाँ पर बैठा कर हल करेंगे तो v का मान आ जाएगा 15.8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है जो अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो यह एकदम सही है कि पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ऑप्शन बी, पेप्सिन एंजाइम अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यह गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामान्य ताप और दाब पारा धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह एकदम सही है कि सामान्य ताप एवं दाब पर पारा धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य ताप होता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और होता है 273 केल्विन, 200 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, यह होता है सामान्य ताप। गैलीलियम धातु अपने निम्न द्रव्यमांक के कारण ही हाथ पर लेने से पिघल जाते हैं। तो यह भी सही है कि गैलीलियम धातु अपने निम्न द्रव्यमांक के कारण ही हाथ पर लेने से पिघल जाता है। तो गैलीलियम का जो सामान्य ताप होता है वह होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हाथ यानी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हाथ पर लेने पर गैलीलियम पिघल जाता है। ऑप्शन सी, सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह भी सही है कि सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो सीजियम का जो सामान्य ताप होता है वह होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, तो वक्रता केंद्र से अगर कोई भी वक्रता केंद्र होगा तो वक्रता केंद्र से कोई भी किरण या प्रकाश आपतित के होगा तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश की किरण सामान्य पथ पर वापस लौट जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन के दौरान पायरूवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। तो श्वसन के दौरान पायरूवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में संपन्न होता है। तो इसका आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन, आवर्त सारणी में आवर्त ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो यह सही है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, वर्ग की संख्या होता है 18 और आवर्त की संख्या होती है जो होती है 7। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में 1 से लेकर 12 तक वर्ग में धातु पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। नहीं, अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती नहीं घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन सी देखते हैं।
ऑप्शन सी है आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्व की संयोजकता समान होती है, तो यह सही है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। ऑप्शन डी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो यह भी सही है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 किसी चालक का प्रतिरोध R है तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर B है, तो चालक में अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो निम्न में से कौन सा कथन संबंध सही है। तो V बराबर आई आर ये भी सही है, और I बराबर V बटा R ये भी सही है, और R बराबर V बटा I ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 मेंडल के स्वतंत्र विन्यास के नियम किस प्रयोग पर आधारित है। तो मेंडल के स्वतंत्र विन्यास का नियम है जो डी हाइब्रिड क्रॉस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा बी डी हाइब्रिड क्रॉस नियम। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला कथन है एलपीजी, तो एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, तो यह सही है कि एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। पेट्रोल में C6H6C8 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो यह भी सही है। केरोसिन में C12C15 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यह भी सही है। C15H18 के संतृप्त कार्बन सीएनजी में होता है, तो यह गलत है, सीएनजी में नहीं डीजल में होता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, लेंस की शक्ति का मान कितना होगा। तो फोकस दूरी एफ का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 25/100 मीटर, 25 चक्के 100, तो आ जाएगा 1/4 मीटर। अब निकालते हैं लेंस की क्षमता। पावर बराबर सूत्र होता है 1/f, तो 1/f का मान दिया हुआ है 1/4 निकला है, और इसको हल करेंगे तो 1/1 गुना 4/1, यहाँ आएगा 4 डायऑप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है जो धनात्मक होती है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए 4 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो फुगाकू है, जो जापान का है, तो इसका आंसर होगा बी फुगाकू। क्वेश्चन नंबर 21 एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती क्योंकि इन पौधों में अनुपस्थित होते हैं, तो इन पौधे में जो अनुपस्थित होते हैं, क्वेश्चन है एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इन पौधों की अनुपस्थिति होती है, तो इन पौधों की जो अनुपस्थिति होती है वह होती है कैम्बियन की, तो इसका आंसर होगा बी कैम्बियन। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होगा। एस सब सेल का पहला इलेक्ट्रॉन, यह सही है कि एस सब सेल का पहला इलेक्ट्रॉन +½ होगा। पी सेल का प्रथम 3 इलेक्ट्रॉन, यह भी सही है कि पी सब सेल का प्रथम 3 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल के प्रथम 5 इलेक्ट्रॉन, यह भी सही है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन है एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई के कठोर सतह पर गिरता है और पुनः ऊपर की ओर उठता है। अगर वस्तु की ऊर्जा में 20% की क्षय होता है तो यह कितना ऊपर उठेगा। तो इसका सूत्र होता है जो mg और h का मान दिया हुआ है 10, इसमें 20% का क्षय होता है यानी 80/100, और काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यानी mg, और यहाँ पर 8 यानी h का मान होगा जो 8 होगा, तो इसका आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 24 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है ऊंट के हम्प यानी कुबर में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो ऊंट के कुबर में वसा युक्त एडिपोज उत्तक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी एडिपोज। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व की संयोजकता एक विशुद्ध संख्या है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी भी तत्व की संयोजकता एक विशुद्ध संख्या है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो यह एकदम सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 ऑक्सीकरण संख्या तत्व के परमाणु पर
उपस्थित आवेश जिसका मान शून्य हो सकता है, तो यह भी सही है। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश है जिसका मान शून्य हो सकता है, तो इसका होगा 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, धातु की बनी एक ठोस गेंद को कटोरे यानी कैविटीज को गेंद को गर्म करने पर कटोरा का आयतन क्या होगा, तो बढ़ेगा। एक कैविटीज एक ऐसे गोल है, यह भरा हुआ है और इसको गर्म करेंगे तो इसका जो आकार है बिल का वो क्या चीज होगा, बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो पक्षियों में यूरिक एसिड के रूप में पक्षियों जो यूरिक एसिड करते हैं जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं वह करते हैं पक्षी, सरीसृप, स्थलीय कीट, ये सभी करते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, तो इसका आंसर होगा डी, पक्षियों में। अब तक ज्ञात कार्बनिक यौगिक में 25% कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के हैं, तो 25% कार्बनिक यौगिक हैं जो एलिफैटिक है, जो 25% कार्बनिक यौगिक हैं जो एलिफैटिक है 25%, और 75% है जो एरोमेटिक है, 75% हैं जो एरोमेटिक है, तो इसका आंसर होगा ए, 25% एरोमेटिक एलिफैटिक। क्वेश्चन नंबर 29, जल में नमक की अशुद्धि मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बढ़ेगा। जल में नमक की अशुद्धि मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टेविक सेल सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह एकदम सही है कि फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर कुकर सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह भी सही है कि सोलर कुकर सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, मानव आंख के किस भाग का आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो मानव आंख का जो लेंस का जो आवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा सी, लेंस का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि MgCl2 एवं MgO का मिश्रण को क्या कहते हैं, तो MgCl2 एवं MgO के मिश्रण को MgCl2 तथा MgO के मिश्रण को सॉरेल सीमेंट कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, सॉरेल सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटा चलाया जाता है, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन चलाने पर ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, तो ऊर्जा का मूल्य यूनिट बराबर होता है जो किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, तो किलो 400 गुना 8 घंटा प्रतिदिन 30 दिन तक चलाया जाता है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ 3 जीरो, इसको गुना करेंगे 4 8 3 को, तो 4 8 3 को करेंगे तो 96 यूनिट निकलेगा। एक यूनिट का दाम 3 रुपया है, तो 96 यूनिट का दाम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 288 रुपया, तो इसका आंसर होगा डी, 288 रुपया। क्वेश्चन नंबर 34, पीत का स्रोत क्या है, तो पीत का स्रोत है जो यकृत है, यकृत से पीत रस निकलता है, तो इसका आंसर होगा बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, तो इसका आंसर होगा डी, पानी। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रेरित धारा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है किस प्रकार के पौधों की पत्तियां में समांतर सिरा विन्यास रहता है, तो एक बीजपत्री में समांतर सिरा विन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी धातु में संक्षारण होना लाभप्रद होता है, तो लोहा में जंग लगना, संक्षारण यानी जंग लगना, तो लोहा में जंग लगना हानिकारक होता है। सिल्वर और एल्यूमिनियम में जंग लगना अच्छी बात होती है, तो इसका आंसर होगा बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, हवा की अपेक्षा किसी माध्यम का आवर्तनांक √2 है, हवा
माध्यम का हवा के लिए क्रांति कोण कितना हुआ था? क्रांति कोण का जो मान होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, तो क्रांति कोण का मान कितना होगा? तो आइए देखते हैं। तो n बराबर होता है 1/, अब अवर्तनांक बराबर तो 1/c, n का मान अवर्तनांक का मान दिया है √2, 1/sin c, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो साइन c बराबर आ जाएगा 1/√2, यानी साइन c बराबर साइन 45। तो c का मान आ जाएगा जो आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर होगा आंसर ए 45। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से किसमें परिसरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, कोल गैस के अवयव हैं। तो कोल गैस के अवयव हैं मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कोल गैस के अवयव हैं मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल निर्भर करता है। तो किसी वस्तु द्वारा बल आरोपित करता है वस्तु के वेग पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के संवेग, ये तीनों पर। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर 43, किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन फुट प्रिंटिंग कहते हैं, कार्बन फुट प्रिंटिंग। तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन फुट प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की उन्नत नस्ल है? सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर जो सुअर के नस्ल हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सुअर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो दूध का पीएच मान जो होता है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सर्वाधिक? तो दूध का पीएच मान होता है जो 6.4 होता है। आंसू का पीएच मान होता है जो 6.5 से 7.6 तक होता है। पसीना का पीएच मान होता है 4.5 और पीत का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक होता है। तो इसमें पीत का पीएच मान सर्वाधिक होगा। तो आंसर होगा डी, पीत। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 है, किसी बल पर F बल लगाने पर V वेग से गतिशील हो जाता है, उसकी शक्ति क्या होगा? तो शक्ति बराबर जो सूत्र होता है जो होता है कार्य बटा समय। तो शक्ति बराबर सूत्र होगा जो F गुना V। तो इसका आंसर होगा ए, F गुना V। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। तो यह एकदम सही है, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। तो एकदम सही है कि काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन डी, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। तो यह भी सही है कि इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। तो इसका सभी कथन सही है। क्वेश्चन 48, 12 पास्कल के दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बल आरोपित होगा। तो बल बराबर सूत्र होता है, बल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है दाब गुने क्षेत्रफल। तो दाब दिया हुआ है 12 पास्कल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 12 गुना सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/100 गुना 100 अभी हो गया मीटर के पावर 4। अब यहाँ करेंगे तो 12 गुने 1/10 के पावर 4 मीटर के पावर 4। यहाँ करेंगे 12 गुने 10 के पावर -4, ऊपर जाएगा 4 प्लस में तो नीचे माइनस में, और m का पावर -4 न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 49, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मीथेन गैस होता है जो होता है धान के खेत में।
तो इसका आंसर होगा बी, धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 50, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर के बराबर होते हैं। तो बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर के बराबर, तो इसका आंसर होगा ए।